ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली के जरिए सरकार को अपनी ताकत दिखाई है। सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ हजारों की तादाद में किसान दिल्ली के बॉर्डर के आसपास लगातार चक्कर लगाते रहे और उनका ये कहना है कि दरअसल 26 जनवरी के पहले का ये ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, यानी कि एमएसपी को कानूनी अमलीजामा पहनाना और तीनों कानूनों को रद्द करना, तो फिर वो अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे। मेरे पीछे की तस्वीरें आपको बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है। पलवल यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि गाजीपुर से यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान पहुंचे हुए हैं। पीछे की तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर या फिर किसान आपको नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, आज की ये तस्वीरें यकीनन सरकार के लिए बड़ी चुनौती पैदा करती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आगे रोक लो, आ जाओ। ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं दिखी। एक्सप्रेसवे पर ऐसा ट्रैक्टर मार्च पहली बार दिखा। हवा से बातें, ट्रैक्टर और नारे लगाते किसान। आंदोलन के 43वें दिन किसानों का अनोखा प्रदर्शन। इसे रोड शो कहिए, शक्ति प्रदर्शन कहिए या ट्रैक्टर मार्च, किसानों की नजर में तो ये 26 जनवरी की झांकी है। जिस तरह से 26 जनवरी पर राजपथ पर परेड में पूरे देश की झांकी दिखाई जाती है, ठीक उसी तरह किसानों ने आज एक्सप्रेसवे पर अपनी उसी तैयारी की झांकी दिखाई, जो सरकार के साथ बात न बनने की सूरत में 26 जनवरी को दिखा सकते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन कोंडली, मानेसर, पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। करीब सुबह 10 बजे किसानों का जत्था दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ कूच कर गया। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं। यहाँ से किसानों ने जब ट्रैक्टरों पर कूच किया तो नजारा बेहद भव्य नजर आ रहा था। देखिए, NH9 पर इस समय हम आपको ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। ये पूरी ट्रैक्टर रैली जिसके साथ हम चल रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, नरेश टिकैत खुद ड्राइव कर रहे हैं ट्रैक्टर को और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपको NH9 से, जो कि इस समय डासना की तरफ बढ़ रही है और डासना से केएमपी के ऊपर जाएगी। रंग बिरंगे ट्रैक्टरों पर लदे किसान, कारों की छत पर बैठे किसान, अलग अलग वेशभूषा में किसान। पूरा नजारा किसी विरोध प्रदर्शन का कम बल्कि किसी उत्सवी झांकी जैसा लग रहा था। 43 दिन से आंदोलन पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाते नजर आए। राकेश टिकैत हमारे साथ है, खुद ट्रैक्टर आपने कमांड में ले लिया है। और जिस तरीके से आप लोग किसान आंदोलन को भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये एक नया उसमें चैप्टर, नया चैप्टर है। किस तरीके से, क्योंकि कल बातचीत होनी है आपकी, तो बातचीत और आज आप लोग इस तरीके से तो क्यों नहीं कर सकते? बातचीत होगी तो उसकी 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें। भाई 26 तारीख से लोग ट्रैक्टर रैलियां निकाल लेंगे, 26 तारीख को दिल्ली में परेड में शामिल होंगे, तो ट्रैक्टर कैसे लाइन में चलेंगे? तो ये व्यवस्था बनानी पड़ती है सारी। दिल्ली के हर बॉर्डर पर कमोवेश एक जैसा ही नजारा था। सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था जब ट्रैक्टर से केएमपी एक्सप्रेसवे के लिए निकला तो देखिए वहाँ का दृश्य। इस वक्त हम लोग चल पड़े हैं, लगभग 11 बजे ये काफिला निकला है। हम खुद भी ट्रैक्टर में सवार हैं और ये कुंडली बॉर्डर से ये ट्रैक्टर का जो काफिला आप पीछे देख रहे हैं, इनमें ट्रक भी हैं और तमाम हजारों ट्रैक्टर, उनमें सैकड़ों किसान लद के एक बड़ा संदेश कहीं न कहीं सरकार को देते हुए, उनके हिसाब से ये एक
कैसी परेड की प्रैक्टिस है जो उनके संघर्ष, उनके वजूद और उनके वर्चस्व से जुड़ी हुई है। धरती का सीना चीरकर फसल उगाने वाले ट्रैक्टर आज हाईवे पर दौड़ते नजर आए। जिन ट्रैक्टरों को खेत खलिहानों में होना चाहिए वो आज एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहे हैं। किसानों के आंदोलन में ट्रैक्टर प्रतीकात्मक हथियार के रूप में उतर गया है। अगर कल की बैठक में बात नहीं बनी तो 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ सकते हैं। कुमार कुणाल, मौसमी सिंह, आशुतोष मिश्रा और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों की ट्रैक्टर रैली लगातार जारी है। इस वक्त एक ऐसे ट्रैक्टर और ट्रॉली पर हम मौजूद हैं जहां पर सोफा लगाया गया है। तमाम ये हरियाणा के किसान हमारे साथ, हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। क्या है प्लानिंग आप लोगों की आगे की? देखिए, आज आपके माध्यम से पूरे देश ने देखा, ये हिंदुस्तान के किसानों का ईस्टर्न पेरीफेरल पर किसानों के द्वारा जो ट्रैक्टर हैं उनकी एक परेड निकाली गई, एक रिहर्सल की हमने 26 जनवरी की। हमारा आज का ये संदेश है सरकार से, सरकार हमारी भावनाओं का आदर करे, देश की भावनाओं का आदर करे। आज जो किसानों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है उसका आदर करते हुए हट छोड़े। सरकार तो आदर कर रही है लेकिन हट वो भी की हुई है, हट आप लोग भी, वो कह रही है संशोधन करेंगे, आप कह रहे हैं कानूनी रद्द कर दीजिए। नहीं, कानून तो रद्द करना पड़ेंगे। सरकार ने जब मान लिया है 8 दौर की वार्ता के बाद कि इसमें 10-12 लगभग संशोधन हो सकते हैं, तो जिन कानून में 12 संशोधन हो रहे हो स्वतः उनका स्ट्रक्चर, उनका मूल रूप खत्म हो जाता है, कोई माने नहीं रखता है। तो इतने कमजोर कानून देश का कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन मोदी जी तो लगातार समझा रहे हैं कि कानून आप लोगों के हित में है। कानून हमारे हित में नहीं है। कानून अगर हित में होता तो किसान इतना यहाँ पे होता। हम कानून को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और उसका जो हमारा मिनिमम सपोर्ट मिल रहा है उसका जो किसान के लिए उसको हम चाहते हैं उसको। यहाँ पर कुछ और युवा नेता, बताइए, आप लोग भी हट पर है ना? सरकार समझा रही है, आप लोग भी तो नहीं मान रहे हैं? नहीं, सरकार का औचित्य क्या था? जो हम मांग रहे वो तो सरकार दे नहीं रही और धक्के से हमारी जमीनों पे कब्जा देने के लिए ये अडानी अंबानी के WTO के कानून हमारे गले में फांसी के फंदे की तरह डाल रही है। मोदी जी ने कहा था कोई दूध खरीदने आता है तो आपकी गाय लेकर थोड़ी ना चले जाता है। नहीं नहीं, देखिए पूरी दुनिया में अमेरिका का पैटर्न देख लो, वहाँ आज भूखमरी की स्थिति है क्योंकि वहाँ ये 3 कानून पहले से लागू हो चुके हैं। दुनिया में अमेरिका की हालत है तो आप हिंदुस्तान में किसान की जमीन छीनना चाहते हैं इन कानूनों के माध्यम से, आम आदमी को गुलाम बनाना चाहते हैं। किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च को कवर करने के लिए आज तक के तमाम संवाददाता अलग अलग हिस्सों में लगातार मौजूद रहे। किसानों से बातचीत की तो वहीं ये भी देखने और परखने की कोशिश की कि दरअसल आज की इन तस्वीरों के जरिए सरकार तक क्या बड़ा मैसेज पहुंचता है। आज तक संवाददाताओं की जुबानी, आज ट्रैक्टर रैली की ये पूरी कहानी देखिए। बड़ा संदेश कहीं ना कहीं सरकार को देते हुए उनके हिसाब से ये एक ऐसी परेड की प्रैक्टिस है जो उनके संघर्ष, उनके वजूद और उनके वर्चस्व से जुड़ी हुई है। और अब देखिए दूर दूर तक जहां नजर दौड़ा लीजिए इस एक्सप्रेसवे पर, जो एक तरीके से सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, उसमें कुछ इस तरह से आज कोई आम गाड़ियां नहीं दौड़ रही है बल्कि ये देश के अन्नदाता के ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। पीछे आप देखिए लगातार बाजे गाजे, शोर शराबे, नारों और पूरे जोश के साथ कई युवा किसान भी है, बुजुर्ग किसान भी है। और आप ट्रैक्टर में जरा गिन लीजिए, 1 2 3 नीचे लगभग दर्जन भर ट्रैक्टर भरे किसान भरे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आप सुनिए, मीनाक्षी म्यूजिक की भी आपको आवाज आ जाएगी। ये वो पंजाबी गीत और संगीत है जो लगातार इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी निशानी कह लीजिए या एक पहचान रहे हैं। जिस तरह से पंजाबी सिंगर्स ने अपना योगदान दिया है, वही आप देखिए हर एक ट्रैक्टर पे आपको अलग अलग झंडा लहराता हुआ नजर आ जाएगा। एक युवा किसान यहाँ बैठे हैं, ये उनसे पूछते हैं कहाँ तक क्या संदेश देने की कोशिश? संदेश तो ਹੁਣ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ नहीं? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਹਨ। किसानों की परेड रिहर्सल इस ट्रैक्टर के साथ KMP हाईवे पर आगे बढ़ रही है। मेरे साथ अमृतसर से आए कुछ युवा किसान हैं जो ट्रैक्टर पंजाब की शान मानी जाती है और ये किसान जो यहाँ पिछले 43 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अब तक जो बातचीत रही उसमें कुछ बहुत निकल के नहीं आया। इस ट्रैक्टर प्रदर्शन, इस शक्ति प्रदर्शन से किसान संकेत क्या देना चाहते हैं?
ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖਾਂ हजारां करोड़ लाल किले तक ट्रैक्टर से मार्च करने का इरादा है। हाँ कि मार्च भी करेंगे, घेरा भी पावांगे। ये जो स्ट्रेटजी है इसको ये भी कह सकते हैं कि ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ आप कितने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। 43 दिन से ये लोग दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर टिके हुए हैं और इधर आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और ये तमाम सारे किसान, ये परेड की रिहर्सल है, क्योंकि इनका मकसद है रिपब्लिक डे पर किसानों की एक परेड झांकी निकालना। अगर इनकी मांगे नहीं मांगी जाती हैं और आंदोलन यूं ही चलता रहता है। केएमपी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर संजय कुमार के साथ इस ट्रैक्टर परेड को कवर करते हुए मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तिरंगे झंडे के साथ जो सैकड़ों तादाद में नारे लगाते हुए यहाँ पर किसान हमारे साथ लगातार चलते चले जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर है। सबसे आगे जो ट्रैक्टर है उसको खुद राकेश टिकैत, जो कि किसान नेता हैं, बातचीत में शामिल होते हैं। कल बातचीत भी है किसानों की सरकार के साथ। उससे पहले ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इस समय सड़कों पर किस तरीके से आप देख सकते हैं, तिरंगा, किसानों के झंडे, ट्रैक्टर बढ़ते हुए तेज रफ्तार के साथ लगातार। इस समय जो नेशनल हाईवे 9 है वहाँ पर एक तरीके से ट्रैक्टरों से पटी हुई है पूरी सड़क, और नारेबाजी और तमाम अलग अलग तरीके से बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर। ये केवल गाजीपुर से जो ट्रैक्टरों की रैली है वो नहीं निकाली गई है, बल्कि अलग अलग बॉर्डरों से, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, ढांसा बॉर्डर हो, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से केएमपी पर इस तरीके की रैली इसी तरीके से आज आयोजित की गई है, ये दिखाने के लिए कि अगर सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना तो 26 जनवरी को इससे बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी तिरंगे झंडे के साथ। और जब एक तरफ परेड चल रही होगी सेना की और तमाम चीजें, तब यहाँ पर परेड चलेगी। किसानों का आज का शक्ति प्रदर्शन एक ऐसे दौर में हो रहा है जब कल किसान और सरकार के बीच आमने सामने की बातचीत होगी। वैसे नए साल में यानी कि 2021 में ये दूसरी बार है जब किसान और सरकार आमने सामने बैठेंगे। एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने को लेकर और तीनों कानूनों को रद्द करने को लेकर पेंच फंसा हुआ है। हालांकि 4 में से 2 मांगे सरकार की ओर से मान ली गई हैं, लेकिन 2 मांगों का क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पुरानी कहावत है, ताली दोनों हाथ से बजती है। किसानों के साथ 4 जनवरी को बातचीत बेनतीजा रहने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने उसी कहावत को एक तरह से किसानों के पाले में डाल दिया। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। नहीं, स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती हैं। बातचीत नाकाम रहने के लिए सरकार कहीं न कहीं किसानों के अड़ियल रुख पर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि सरकार उनके साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है। आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा? सरकार ऐसे करके वो 98-97 पे सांप के साथ में चले, सीढ़ी के साथ में घूमती रहे, उसको फिर किसान ठकदेजी करे और फिर उसको नीचे जावे। ये वही खेल है। ये सरकार ऐसे चढ़ कर घूम कर जाए फिर उसको नीचे ले आवे। बड़ी उम्मीद के साथ 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू हुई थी। नए साल में ये पहली वार्ता थी और पिछली बैठक के बाद ये उम्मीद थी कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन करीब 4 घंटे की माथापच्ची के बाद अब दोनों पक्ष बाहर निकले तो एक दूसरे पर दोषारोपण के अलावा कुछ नहीं था। इसको रिपील करने की मांग पर हमारी किसान जथेबंदी अड़ी रही और सरकार क्या कह रही थी? सरकार कह रही थी इसके बारे में अभी सोचेंगे, हमने कोई रास्ता नहीं निकाला और राज्यों के किसानों के और किसान जथेबंदियों के साथ बातचीत करके ये पूरे राज्यों का मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अगली मीटिंग में हम बताएंगे। भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर लोग चाहते थे कि
यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही, थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पीछे सैकड़ों की तादाद में आप देख पा रहे हैं किस तरह से किसानों की ये ट्रैक्टर रैली लगातार जारी है। किसानों की मांगे 43वां दिन आंदोलन का दिल्ली बॉर्डर पर। एक तरफ जहां टेंट के भीतर किसान मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज इस ट्रैक्टर के जरिए अपनी ताकत दिखाने और बताने की कोशिश इन किसानों की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, तीनों कानूनों को लेकर सरकार आगे क्या करेगी? सरकार जब एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर बैठेगी तो किसानों को कैसे समझाएगी, या किसानों की मांग मान लिया जाएगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।